स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पढ़ा था। तो उस इक्वेशन में क्या था कि राइट हैंड साइड ज़ीरो होता था, तो हम लोग उसको कहते थे होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन। अब क्या है कि नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन। इसका इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है सी नॉट ए एन प्लस सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू अप टू सी के वाई एन माइनस के इज इक्वल टू आर एन। देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, ये एन का कोई एक फंक्शन है, ठीक है, एन एक इंटीजर है। तो और इस इक्वेशन की डिग्री, ये भी आप ऑर्डर, ये ऑर्डर भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए y का सफिक्स n माइनस के, ठीक है। तो n माइनस के, ये जो k होता है माइनस के बाद, वही इस इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो ये जो इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस, वो kth ऑर्डर का इक्वेशन है, ठीक है। तो वेयर सी नॉट सी वन सी के आर कॉन्स्टेंट्स एंड आर एन इज सम फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एन। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज गिवन एज, इसका सोल्यूशन देखिए ए एन इक्वल ए एन पी, ये लिखा है, मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन, प्लस ए एन एच ये है, इसका मतलब है कि होमोजीनियस सोल्यूशन। तो जो नॉन लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन है, उसे हम देते हैं सोल्यूशन ऑफ ए एन पी, मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन प्लस होमोजीनियस सोल्यूशन, where ANP is a particular solution and ANH is the homogeneous solution of the recurrence relation. तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन का सलूशन हम देंगे, पहले होमोजीनियस सलूशन निकालेंगे और होमोजीनियस सलूशन के बाद इसका पर्टिकुलर सलूशन निकालेंगे, ठीक है। और इन दोनों का सम ही इसका कंप्लीट सलूशन मिलता है। अब देखिए कुछ हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं। अगर राइट हैंड साइड आपका जो आर एन है वो इस टाइप से, मतलब 6 टाइप से कोई फंक्शन दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि हेडिंग ही है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स और ट्रायल सीक्वेंस मेथड, ठीक है। तो जब राइट हैंड साइड आपका z है, z का मतलब एक कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं है, ये सिंपली एक कांस्टेंट है, सिंबल है। तो इसका जनरल फॉर्म हम एज्यूम करेंगे a, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। जब सेकंड है z टू द पावर n, तो इसका हम एज्यूम करेंगे सोल्यूशन a इंटू जेड टू द पावर n। ये जनरल फॉर्म बिना हम एज्यूम किए पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए अगर इक्वेशन का RHS जैसे फर्स्ट टाइप का है, सेकंड टाइप का है, तो हमें क्या एज्यूम करना है, ठीक। थर्ड है पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री m। ध्यान दीजिएगा, इस पॉलिनोमियल Pn जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री m है। तो इसका जनरल फॉर्म हम एज्यूम करेंगे a नॉट प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर अप टू am n टू द पावर m। फिर चौथा z टू द पावर n इंटू Pn, where Pn is a polynomial of degree m। तो इसका हम जनरल फॉर्म एज्यूम करेंगे z टू द पावर n इंटू ये जो पॉलिनोमियल के लिए हमने एज्यूम किया था वो है। अब पांचवा और छठा, इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर z टू द पावर n है इफ z इज अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी s। ध्यान दीजिएगा,
सेकेंड नंबर वाला जो z टू द पावर n है और फिफ्थ नंबर वाला जो z टू द पावर n है, ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, ये जो फिफ्थ वाला है, जैसे मान लीजिए कि 2 टू द पावर n है और साथ में कह रहा है कि इफ z इज अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बनाते हैं स्मॉल s में, तो अगर उसका रूट मान लीजिए 1 और 2 है, तब यहां पर चूंकि एक रूट 2 है और आपका राइट हैंड साइड दिया है 2 टू द पावर n, तो ये कह रहे हैं कि इफ z इज अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी s। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं मल्टीप्लिसिटी s का मतलब है कि वो जो आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो किस ऑर्डर का है, वो s जो है कितने डिग्री का है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका जनरल फॉर्म हम एज्यूम करेंगे a नॉट, ये कोई कांस्टेंट है, n टू द पावर s। ध्यान देना, n टू द पावर s का मतलब ये s कितने डिग्री का है। अगर सेकेंड डिग्री का है तो यहाँ पर s की जगह आप 2 लिखेंगे और n वो जो रूट आया है 2 और इंटू z टू द पावर n। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड में दिया रहेगा। तो इस बात को समझिएगा कि जो ये कहा जा रहा है कि इफ z इज अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी s। सिक्स्थ है, अब देखिए टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 6। 6 वाला है कि z टू द पावर n इंटू पी एन इफ z इज अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी t, या s कहिए या t कहिए, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर चौथे वाले में है z टू द पावर n इंटू पी एन, तो एक पॉलिनोमियल है और मान लीजिए कि ये दिया है 5 टू द पावर n, और यहाँ वाला z टू द पावर n इंटू आर एन, इसमें पी एन कोई एक पॉलिनोमियल हो सकता है। z टू द पावर n का मतलब कि ये जो z है अगर वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी या कैरेक्टरिस्टिक रूट का भी है, तब आप यहाँ पर जनरल फॉर्म इसका ये एज्यूम करेंगे। तो अगर जैसे इक्वेशन का ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आप निकालते हैं स्मॉल s में, अगर उसका डिग्री 2 है तो यहाँ पर n टू द पावर 2 हो जाएगा इंटू ये एक पॉलिनोमियल एज्यूम करना है इंटू z टू द पावर n। यही डिफरेंस है, इसको ध्यान से आपको समझना होगा। ओके।